कौन सा? ये घर में अंधेरा क्यों है? अजी अब क्या अर्ज करूं हुजूर, जिस घर का आला चिराग यानी हेडलाइट ही गुम हो, वहां भला कैसी रोशनी और कैसा अंधेरा। खैर कुछ पता चला हुजूर? अरे कुछ पता नहीं चला। वो थाना अस्पताल वगैरह? हाँ हाँ, सब जगह देख लिया, कहीं पता नहीं चल रहा। वो कबाड़ी शबाड़ी की दुकान हमने तो एक बात कही कि अक्सर लोग पुरानी चीजें ओले कोले में कबाड़ी के यहाँ पे बेच जाते हैं। क्या बकवास करते हो? अरे मेरी कोई पुरानी साइकिल नहीं खोई है जो कबाड़ी का बरामद हो। अरे मेरा बाप खो गया है, बाप। वो तो है ही हुजूर, अल्लाह करे जहाँ पड़े हो खुश रहे। क्या जमाना आ लगा मेरे मोला, ये निगोड़ी फिल्में जो मैं कराए वही छोड़ा, बाप तक भागने लगे। क्या बकवास करते हो? जाओ पानी लेकर आओ। जी बेहतर है। अच्छा सुनो जी मेम साहब क्या कर रही है? खुदा झूठ न बुला, सुबह से बैठी बेचारे गम के डाले याद कर रही छाट छाट के। गम के डालो? क्यों? अजी वो कुछ यूं फरमा रही थी कि अड़ोस पड़ोस की 4 लेडी से मातम पूछी को आएंगी तो चुनाचे रिहर्सल करना जरूरी है। ओ गॉड, मेरा बाप मर नहीं गए हैं जो मातम कुर्सी करोगे, खो गए हैं यार। बात वाकई भेजा है हुजूर, मगर हमारी क्या औकात। तुम बड़े लोग हो, तुम अपने बेबी को चाहे कुत्ता कहो चाहे गिद्ध कहो, अरे हम गरीब लोग तो मरते दम तक के अपने अब्बा को सिर्फ अब्बा कहते, सिर्फ अब्बा। बहुत ही निहात नामा खोलो, दफा हो जाओ, पानी लेकर आओ। तो जाता हुआ तो ले, तुम तो बुलाते। नो डैड, कहाँ चले गए आप? आपको ढूंढ ढूंढ कर जी हलकान हो गया। और ये उम्र तो नहीं थी आपकी बम्बई भागने की। क्या इसी दिन के लिए मैंने आपको पाल पोस कर आए नहीं, आपने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया। मीनू ने कुछ कहा, मुझसे कुछ गलती हो गई, ऐसी क्या नाराजगी थी जो आपको यहां से भगा ले गई? क्या डैड, कितनी सारी बातें हो रही हैं। पानी। नूर बख्श, ये हो जो? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा ये क्या और कैसे हो गया। जी हाँ, अच्छे खासे बाप थे, भाग निकले। क्या बकवास करते रहते हो? कभी उनकी सोहबत पे असर लगाते हो, कभी क्या करते रहते हो तुम? ये बात है हुजूर, आजकल है ना बापों की सोसाइटी कुछ ठीक नहीं। वो मैं तो कह रहा हूँ ये सब है ना सोसाइटी का असर है। कैसी सोसाइटी? जी आजकल बापों की सोसाइटी कुछ ठीक नहीं, तरह तरह की बातें सीख लेते हैं, अंधी गंदी संदी सी। क्या बकवास करते हो? बोलना शुरू करते हो तो फटे जूते जैसे फेंकते जाते हो। ओहो, नूर को क्यों डांटते हो? नूर, जी हुजूर। तुम जाओ यहाँ से, साथ की शर्ट की तरह प्रेस तो कर दो। जी बेहतर है। ये बाप तो पैदा होते ही मर जाए तो अच्छा है, कम से कम बेटों को तो करना चाहिए। ओहो, तू ही बकबक करता रहता है। तुम इधर इधर
देखो, यू बात बात पर नौकर को डांटना ठीक नहीं। क्या मतलब? देखो, आजकल दूसरा बाप भले ही मिल जाए, मगर दूसरा नौकर मिलना इतना आसान नहीं। वाह, तो मैं आज से आपके नूर साहब की इज्जत अपने खोए हुए बाप से भी ज्यादा करूंगा, यही चाहती है ना? विकी, तुमसे ज्यादा मुसीबत तो मेरी है। तुम तो चले जाते हो बाहर ढूंढने, और यहाँ कॉलोनी की औरतों का ताता बन जाता है ताता। इतनी पूछताछ तो उन्होंने हमारे टॉमी के गुम होने पे भी नहीं की थी। सब तो मेरे मुंह पे यही ठोकेंगी ना, ससुर संभाल के ना रखा गया, बाथरूम का घड़ा संभाल कर रख सकती है, ससुर ना संभाला गया। तुम तो बस यही कहते रहो और फिर हर बात पे बोलना बुरा मत मानना, बुरा मत मानना, यही करते रहना। विकी, बुरा मत मानना, बोलना ही पड़ेगा, बोलना ही पड़ेगा। मगर डैडी का इस तरह घटिया ढंग से भागना मुझे पसंद नहीं। व्हाट यू मीन घटिया ढंग से भागना? और भी तो क्या, बड़े सुपर फाइन ढंग से भागे। अरे एक मर्तबा मेरे डैडी भी भागे थे, मगर इस तरीके से नहीं। जाने से पहले 100 रुपए के कपड़ों की कॉपी में वेयर अबाउट लिख गए थे, और हाँ, डेटा रिटर्न में लिखकर भागे थे। वाह, डैडी ना हुए पजामा हो गए। डेटा वेटर लिख के भागे, फला दिन धुलकर लौटूंगा। You compare my dad with pajama? बड़ों की इज्जत यूं ही की जाती है। तो मैं भी क्या करूं बीनू, परेशान हो गया हूं, कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। हाँ विकी, यह तो एक ऐसा लॉस है जिसके हम डुप्लीकेट भी नहीं मंगवा सकते। है छोड़ो, तुम दिन भर के थके मांदे हो, जाओ जाके नहा लो। सही कहती हूँ, थोड़ा फ्रेश हो जाओ। सही कहा, आज का न्यूज़पेपर पढ़ा नहीं, कहाँ है भाई? हेलो, विकास भटनागर हूँ। अजी साहब, घंटा घर नहीं, भटनागर, भटनागर। जी हाँ, कहाँ से? पुलिस स्टेशन? जी हाँ जी हाँ जी हाँ, लिखवाई थी। हाँ लिखवाई। हाँ हाँ, काले रंग का चश्मा, सफेद। जी हाँ वही डार्लिंग, अरे सर, आपको डार्लिंग नहीं कहा जी। नहीं, मेरे डेट को 5 फुट 7 इंच, 7 फुट 5 इंच ही। वो जिनको उनको लौटा दे सर। हाँ सर, तकलीफ के लिए माफी चाहूंगा, लेकिन आप तलाश जारी रखें प्लीज। थैंक यू सर। लो, एक डैडी भी मिले, वो भी यहाँ से जाते हैं। तो तुम क्या चाहती हो, मैं किसी और का बाप हड़प लूं? मैंने ऐसा कब कहा? भगवान ने चाहा तो हमारे ओरिजिनल डैड जरूर मिल जाएंगे। तुम जाके नहा लो, आज डैडी वाली होगा, आइसक्रीम बनाई है, नहा लो फिर मंगवाती। वाह, कचौड़ियाँ पूरियाँ तुम्हें आज ही तो तल लिए। यहाँ किसी का बाप हो गए और ये मैडम आइसक्रीम जमा रही है। विकी, डैड क्या चलेंगे जैसे पहाड़ ही टूट गया? कोई मैंने उनसे कहा कि भाग जाओ? बी फेयर ओल्ड मैन, क्या मैंने तुमसे कहा कि भाग जाओ? एक जरा सी आइसक्रीम क्या जमा दी जैसे चिहाड़ी मच गई हो। तो जब तक डैडी नहीं आ जाते, घर में रिकॉर्ड बजाना भी हराम हो गया। अरे रिकॉर्ड काहे को, आप तो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का पूरा ऑर्केस्ट्रा मंगवा लो। ऐसा खुशी का मौका बार थोड़ी ना आता है। ओ गॉड, कॉल मी अप, कर लेना दूसरी शादी, कर लेना चैन से। शट अप, मेरी गलती दोहराने की आदत नहीं है, कर लेना दूसरी शादी। मुझे तुम दोनों की राय से पूरा इत्तेफाक है, इसीलिए मैंने इस गलती की शुरुआत ही नहीं की। अब्बू के बाद में 6 रिश्ते आए थे, सब पीछे लगे थे। उनकी चांद से टुकड़े को हमें दामादी में दे दी, लेकिन नहीं, मेरे घर भी कोई चीज होती है। 2 को अब्बू ने नियुक्त किया, 2 को हमने नियुक्त किया, और उन दोनों ने हम दोनों को ही नियुक्त कर दिया। और देखो, जाए झपसे तो बचे, दाल के कबाब तले हैं,
थोड़ा चखिएगा। वाह, कबाब भी बने। बिरयानी भी तकरीबन तैयार है हुजूर। वो डैड, आप क्या गए, यहाँ पे तो पार्टियां बनाई जा रही है। ठीक है, लेकिन बात तो हासिल कर लूं, फिर एक एक से निपट लूंगा। कचौड़ियां, पूरियां, कबाब, या मौला, हमें बात हुई याद। नूर, जी हुजूर। जाओ जाके मेरे डैडी को बुलाओ, बहुत हंगामा हो चुका है। जाओ जाके बुला के लाओ। तोबा तोबा, कैसी बातें कर रही हैं आप? बेटे इस घर से बूढ़ों को भागने का दौरा पड़ा, कहीं ऐसे में आपके भी डैडी अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ नूर, तुम बिल्कुल सही कहती हो। डैडी को मत बुलाना, पैसे भी वो एक मरतबा भाग चुके हैं। साबुन आया हुजूर। मेरे आंचल की छाव में पली आज तुझे सुबह हल्दी और चंदन से तेरा रूप दिखा। वाह, क्या रूप दिखा के आया है गुणकारी हल्दी और चंदन से। पिकोटाइल मालिक नहीं कॉस्मेटिक टिक टॉक। ओह लेनी, अपनी कमर्शियल सर्विस बंद कर। आज मैं बहुत दुखी हूँ, कुछ अच्छा नहीं लग रहा। स्ट्रेंज, यह तुझे अच्छे भले क्या हुआ है बन्ना? कुछ ना पूछ, मेरे ससुर जी भाग गए हैं। ओफो, एक ही बात है, मगर बुढ़ा भागा क्यों है? पता नहीं, अच्छे भले खा भी रहे थे, भाग निकले। पता लगाओ, कॉलोनी में कहीं बुढ़े का कोई अफेयर तो नहीं चल रहा था? चुप मरी, 60 के ऊपर के हैं। तो व्हाट, उम्र पर न जा, आजकल के डेड बूढ़ी का कोई ठिकाना ना है। वह हमारी गोवा कॉलोनी में भी एक ऐसा स्कैंडल हुआ है। क्या होती है? ठीक कह रही हूँ। वह अपनी पीटर ना, हाँ, उसकी नानी 4 घंटे गायब रही और बाद में पता चला कि रिटायर्ड कर्नल के साथ वही लाल बैठी है और कर्नल मरा 72 का पका पपीता है। सच? हाँ, गुड हेवेंस। और जब लौटे तो नाती पोतों ने क्या करने को आड़े था, मगर उसको लाज ना है। कर्नल बोलता है, गेट लॉस्ट यू पिग्स। क्रिकेट खेलते हो और इतना भी नहीं जानते हो कि 50 ओवर के बाद बॉल बदल दी जाती है। ओ माय माय, बहुत पॉसिबल है हमारा ओल्ड मैन भी कहीं अटक गया होगा। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। ये नहीं सिंपल, जरा घूम घुमा के पता लगाओ कॉलोनी में से कोई प्लेयर मिसिंग तो नहीं है। सही कहती है। अरे पता मिस्टर लॉन्ग आने वाले थे, पता है? कहाँ है? नूर, आया वो, देखो तो कौन आया है। हरकतें देखो। हनी, यह तुम्हारा नौकर बड़ा मिस्टीरियस लगता है। हाँ, बड़ा रसिया टाइम का है। मेरे बारे में कोई चट्टारे लेके बातें करता है, दिखता है। हुजूर, वो इतना मुक्ति साधे है ना, वो आए हैं। कसम खुदा की क्या खिलौना है। आइए हुजूर, तशरीफ लाइए, आइए। हेलो एवरीबॉडी। आओ बेबी, बैठो। तुम अभी से तंबाकू पीने लगे? व्हाट? प्लीज एक्सक्यूज हर, आपको पहचानते नहीं है ना? अरे वो 9 नंबर बंगले मिसेस राजन है ना, उनके हस्बैंड है मिस्टर लॉन्ग। ओके, हाउ डू यू डू? फाइन, थैंक यू। तुम क्या देख रहे हो? जाओ मिस्टर लॉन्ग के लिए चाय तो लाओ। ये भी क्या गायब हुए? इस घर में दुनिया भर के कीड़े मकोड़े इकट्ठे होने लग गए। What does he say? Simply admiring your personality. Oh, thank you. मिसेस भटनागर, हमारा वाइफ बोला कि जाओ और जाकर पूछ कर आओ कि आपका फादर इन लॉ मिला कि नहीं। अभी तक नहीं मिस्टर लॉन्ग। Very bad. I will talk to him when he comes.
हमारा बहुत अच्छा फ्रेंड होता। Baba and your father-in-law is a poor company. What does she say? ये कुछ नहीं उस्ताद, खलीमा घर में ये यहाँ भूल गया था आपको। ये चाय नोट फरमाइए आप तो। ठंडी थी। अब फिर भी तो कटका। So nice of you, Mrs. Bhatnagar. Me going now. थोड़ा बास्केटबॉल खेलने को मांगता। नहीं बास्केटबॉल की जगह आप ही। डैडी के जाने के बाद मुझे तो कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। हाँ बन्नो, दुख तो होता ही है। घर की झाड़ू भी कहीं खो जाए तो मन में मलाल होता है। वो तो अच्छे पले पलाए खेलते कूदते डैडी थे। अच्छा बेबी, चलती हूँ। अपनी सेहत का ध्यान रखना। बाय बाय। दूर देखो, ये किसका फोन बजा था बार बार? अपना बजा। हाँ। हेलो हेलो, हाँ भैया बोल रहा हूँ। अरे हाँ वहीं से बोल रहा हूँ भैया, रिपोर्ट लिखवाई थी ना। हाँ बद्रीनाथ। क्या? अबे वो किसी वाजिब से पहलवान हो गया, उन्हें लौटा दीजिए। आप तो हमारे डैडी की चिंता करिए और उनको ढूंढ कर जल्दी से हमारे घर पहुंचाइए। बड़ी गंभीर स्थिति बन गई है हमारे घर की। हाँ ठीक है, कल आज जारी रखेगा। हेलो, हाँ कौन बोले? अबे हाँ लिखवाई यार भाई यार। अबे लिखवाई यार भाई यार। अबे तो ढूंढूंगा, हमारा काम तो नहीं ढूंढने का यार। अबे तो तुमको ढूंढना यार भाई। अबे परेशानी हमें हुई है, परेशानी की समस्या का समाधान तुमको करना है यार। ये घर में देखना बेचारा बहू बेटो परेशान, हम परेशान है। हाँ ठीक है और तलाक जारी रखिएगा। हाँ ठीक है। तेरी तो हेलो, अबे आधा बढ़ते विकी डियर, तुमने रेडियो ब्रॉडकास्ट के बारे में क्या सोचा है? ओ, मैं भूल ही गया था। वैलेंटाइन। नूर, रेडियो ऑन करो। अनाउंसमेंट होने वाली थी आज। अच्छा, रेडियो पे अनाउंसमेंट। वो कौन सा वाला स्टेशन लगाऊं? बीबी भारती, FM, मिर्ची, धनिया, कौन सा लगाऊं? अरे मेरे बाप, सब जगह लगा दे तू तो। सब पैसे ज्यादा दिए होंगे, सब जगह आएगा। ये आकाशवाणी इंदौर है। लीजिए अब खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचनाएं सुनिए। महू से हमें श्री विकास भटनागर ने सूचित किया है कि उनके पिता श्री बद्रीनाथ भटनागर परसों शाम से लापता हैं। श्री बद्रीनाथ भटनागर की आयु 60 वर्ष, कद लगभग 5 फीट 7 इंच, रंग गेहुआ और शरीर जरा भारी है। उनकी मूछें काफी भरी हुई हैं। घर से गायब होते समय वह सफेद कुर्ता, धोती, सादरी, चप्पल, टोपी और काली फ्रेम का चश्मा पहने हुए थे। कंधे पर एक नीला साइड बैग हाथ में छड़ी थी। उनके पाए जाने की संभावनाएं कहीं भी हैं। श्री बद्रीनाथ भटनागर को ढूंढ के लाने वाले को मार्ग व्यय के अलावा 50,000 रुपए नगद दिए जाएंगे। कृपया संपर्क करें श्री विकास भटनागर, बंगला नंबर 55, महात्मा गांधी रोड, महू। पता एक बार फिर नोट कर लें, श्री विकास भटनागर, बंगला नंबर 55, महात्मा गांधी रोड, महू। हो सकता है नोट। हाँ, अब तो पूरे शहर को पता चल गया किस तरह के भगौड़े बाप थे। अब तो इस घर से निकलना भी मुश्किल हो गया। बस पड़े रहो इस घर में और दुख मनाते रहो।
क्या यही इज्जत है तुम्हारे मन में? अरे बोलने के पहले सोच तो लिया करो। बुरा ना मानना विकी, डैडी को भागने से पहले कुछ तो सोचना चाहिए था। मीनो, हाँ हाँ, कल को ये इल्जाम भी मेरे ही सर लगा दोगे कि मैंने ही डांट डपट कर भगा दी। पर ये सारी बातें मेरे डैडी या रिश्तेदारों से ली तो यही ना कि तुम्हें एक मिनट भी इस घर में नहीं रहने देंगे। कॉल देम एंड माइनस योरसेल्फ फ्रॉम दिस हाउस। हाँ हाँ, जा रही हूँ। नूर, पैक अप माय थिंग्स, लॉन्ड्री से मेरी साड़ियाँ ले आओ। वो 12 नंबर वाली मिसेस राजन है ना, उनसे नया नेकलेस ले आओ। मैं खुद इस घर में नहीं रहना चाहती। तोबा, कैसी बातें कर रही हैं आप? वैसे ही घर की आबो हवा खराब चल रही है। अरे अगर आप लोग एक एक कर इस घर से रुखसत होते भी है तो इस घर की लाइट और टेलीफोन तो सब कर जाएगा। बजाय इसके कि जो खोए हैं उन्हें हासिल किया जाए। आप तो जो हासिल है उन्हें खोने पे लगे हैं। घर से निकल जाने वाली बात उठाई क्यों गई? जी उठ गई होगी नहीं। आप इसे देखा देने में ही समझदारी है। नूर सही कहता है। आई एम सॉरी फॉर ऑल दैट। लेकिन मैं भी क्या करूँ मीनू? कॉलोनी में जितनी भी उतनी बातें हो रही हैं। अरे ऐसी बात कर रहे हो? जिनके मुंह नहीं होते ना वो भी मुंह खोले। वो 7 नंबर वाले है ना, डैडी के विषय में कुरेद रहे थे। निगोड़े अल्लाह ने खुद को तो बात नहीं दी, दूसरों का रोज नाम सा लिखते रहते। कहने वाले तो कहेंगे, आखिर घर से भागने की जरूरत क्या थी? और बेसिक बात है, मुझे भागने की बात कुछ हजम नहीं हो रही है। डैडी जरूर आहिस्ता 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 भागे होंगे। तुम चुप करो। यहाँ बात स्पीड का नहीं, घर से छोड़ने का। आखिर ऐसी कौन सी वजह थी जो छोड़कर चले गए? अरे ये तो उनसे ही पूछना, अगर लौट आए तो। अरे जरूर लौटेंगे हुजूर। हमने एक एक कबूतर को अपने अड्डे पे लौटते देखा है। सही है, बस आ जाए। सही कहा। हाँ कोई है नहीं, देखो तो कोई नहीं है। देखो देखो। हेलो एवरीबॉडी, गुड न्यूज। क्या डैडी का कुछ पता चला? कहाँ है वे? सस्पेंस, जासूसी ड्रामा। अभी अभी पेड़ों की शैडो में एक आदमी एक दूसरे आदमी को ढूंढता। उनमें से एक आदमी 75% आपका डैडी होता और 25% की नाम वो छोड़ के आ गया। मुझे तो बस 12 आने ही समझ में आया। आज आप चवन्नी भर और लंबे होते हैं। शट अप। फिर कहाँ गए वो? हालत गड़बड़। वो आदमी उनको कहीं ले गया। मी गोइंग, कम विथ मी, कम कम। पेपर आ गया। अच्छा भाई पेपर आ गया, पता ही लगा यार। आज की क्या खबर है? ये 27 मार्च विश्व रंगमंच दिवस, इसमें नौका नटराज रंग समूह नाटक बाप रे बाप कर रहा है। वो बोली कल स्कूल के मंच पर उस वाले लोग बैठे। अच्छा वो बहुत। अरे तो आओ ना भैया, वहाँ दरवाजे पे
खड़े खड़े कहे भेजा मारो भैया। हाँ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। लो नूर बकल भैया। कितना लाए हो भैया? अरे 2 लीटर लाए और कितना लाएंगे? अरे यार। और चलाते हैं भाई। अरे तुमको बोला ना यार, अभी डेली गायब है इस घर से यार, उनके हिस्से का तो कम लाया करो यार। अरे नूर बकल भैया क्या बताएं? चलो ठीक है फिर। लेकिन ये बताओ बुढ़ाऊ का कोई पता लगी कि नहीं? अरे ना लगा रे भैया, क्या परेशान है, पूरा घर परेशान है भैया। सही कहे तो नूर बकल भैया। एक काम करना भैया, ये दूध की कैन कल ले जाए ना। अरे अभी कहाँ ले जाए? अच्छा हाँ भैया, अच्छा ठीक आखिरी है। है। अरे हाँ भैया हाँ। पर तुम सही कहे तो नूर बकल भैया। बहुत परेशान है एक भैया। बार का हो का? कि हमारे देवकरण कहीं खो गए। हाँ जैसे हमारे डैडी खोए। अरे भैया हमारा देवकरण कहीं खो गए। अच्छा फिर क्या हुआ, मिले का ना? अरे क्या बताए भैया, 3 रोज बाद देखे थे कि झाड़ के नीचे बैठे सुस्ताए हुए हैं और मुंह से झाग निकल रहा है। अरे तो भैया टूथपेस्ट कर रहे होंगे तो वो बोल बताओ पैसन के पड़वा को मंजन करे। अरे तो तुमने नाम का बताया अभी? अरे देवकरण। तो किसका नाम था? अरे हमार भैंसन के पड़वा का नाम ही देवकरण है। ए भैया, खोदा पहाड़ निकली चुहिया, ये केन अब कल ले जाओगे जाओ नूर बकल भैया गेट खाली कर लो, पानी रहे तो मिला। अरे तो कल ले जाइयो ना। अरे जाओ भैया नूर बकल भैया ले आओ तो। भरोसा नहीं रहा। अरे क्या बताएं सभी बुढ़ाऊ हैं, पप्पा का गाँव गए हुए। हे हनुमान जी रक्षा करो, हमार भैंसन के पड़वा गुम होत तो हम 3 रोज दातून नहीं किए और इन लोगन का बप्पा गुम होत और ये कचौड़ी पूड़ी जलेबी रबड़ी उड़ा रहे थे। ऐसे लोगन को तो बप्पा नाई देख कर तो ठीक। बाबू बद्रीनाथ देख लो ने तुम्हारे घर की हालत। हे हनुमान जी रक्षा करो, ऐसे लोगन को तो बप्पा नाई देख कर तो ठीक, नाई देख कर तो ठीक। अरे ओ नूर बकल भैया अरे भैया लाओ भैया लाओ, हाँ, ले पेन ले आओ हमारी। रामू भैया क्या कहीं लेडी मिल जाए, हाजी फाटक पे मालवा कॉम्प्लेक्स में अंसानी छोड़ो भैया। कहीं स्टैंड पे, वो छोटा बाजार में, मानस चौक पे और वो खरा बर्तन बाजार में कपड़ा। अरे मैं भी मिल जाए तो भैया लेडी को ढूंढ के ये 50,000 रुपये भी मिल जाएंगे। महू बिल्कुल चिंता नहीं करत, हम महू का कोना कोना में चक्कर लगावते हैं। अच्छा जहाँ कहीं भी बाबू बद्रीनाथ और तोहार बप्पा हमको मिले उसे ही पकड़ के हम साइकिल पर बिठा और तुरंत इधर लेकर आ चले थे। जय राम जी की। ठीक है भैया ठीक है। हाँ कभी कभी दिमाग से निकल जाती है बहुत इकट्ठा बोलो तो। नूर जी हुजूर। मैं जरा मीटिंग जा रही हूँ, साहब के लिए ब्रेकफास्ट बना देना। जी बेहतर है। देखिए हुजूर ये मीटिंग किस सिलसिले में है? डैडी की कंडोलेंस। ये क्या होता है? अरे मातमी जलसा कह लो। अस्तगफुरुल्लाह, अभी से ही ये कैसे यकीन ही कर लिया जाए कि डैडी की फाइल हाँ मैं भी तो यही कह रही थी, क्लब की मेंबर्स मानती कहाँ हैं। आजकल सब हिल स्टेशन जा रहे हैं ना, तो सोचा जाने से पहले ये काम भी निपटा लिया जाए। हाँ साहब, सवाब का काम है, हो ही जाना चाहिए। इसे क्या नाम बताया था आपने जलसे का? कंडोलेंस। 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 इसे हुजूर इसमें होता क्या, कोई मुशायरा वगैरह? नहीं रे, मरे हुए लोगों की खूबियाँ गिनते हैं, जैसे वो अच्छे थे, समझदार थे, नेक चाल चलन के थे। मुझे तो ये सब कहते अच्छा ना लगेगा। तुम्हें ये मालूम है कि डैडी में क्या क्या खूबियाँ थी? चुप करो, इतने समझदार होते तो घर छोड़ के जाते क्या? इसी बात बताएं कि आप उस मीटिंग में आप क्या फरमाएंगी वहाँ?
हाँ सही कहा। अब तो देखो मेरी बात मानो तो आप तो उस मीटिंग में दूसरों को बकने दो, अपन तो चुपचाप से कोने में बैठ के अपना आई वी और वो शेयर करते रहो। सही कहा ना। अब तो आईब्रो पेंसिल और मेकअप का सत्यानाश तो होना ही है। अब इतनी कुर्बानी तो देनी पड़ेगी उसको। चलो मैं चलती हूँ, तुम घर का ध्यान रखना। ओके जी बेहतर है, आराम से जाइएगा और थोड़ा जल्दी आइएगा। ओके मैं चलती हूँ। क्या जिंदगी है इन बड़े लोगों की, प्याज की तरह परत दर परत उतरती जाती है और अंदर कुछ भी नहीं। दिल के अरमान आंसुओं में चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो, चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो। अजी बेटी आधा बजा दूर, आधा बजा दूर। कसम खुदा की मेम साहब की सारी शैलियों में एक आपकी इकलौती पीस है जिसे देखकर कुछ 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 होता है। क्या बात है नूर, बड़े मूड में हो, क्या होता है देखकर? अजी यूं समझ लीजिए दिल की घंटियां बजने लगती है, टन 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 चला टन। खुश, बड़े शैतान हो। तुमने शादी क्यों नहीं की नूर अब तक? अजी किसी ने पूछा ही नहीं हुजूर, आज पहली बार सुन रहा कि किसी ने इस नन्ही सी जान की भी फिक्र की हो। जैसे एक बात है डैडी आए? नाटक मत करिए, यही बातें चलने दीजिए ना जो अभी तक के चल रही थी। कैसी बात? अब यही तो अटकता रह गया बंदा पर्वत, पढ़ा लिखा होता तो कसम खुदा की चांदी के बंद लगा के कहता, खैर तुम आई हो तो खातिर पानी तो होना चाहिए, तो आपके लिए ठंडा गरम लेमन सोडा कुछ लेकर आना। रहने दो नूर, अच्छी ऐसी कैसे रहने दो, आप आइए और आपकी खातिर पानी ना हो, ये आप बाद में खुश होके चली गई तो मेरा आत्मा तो मुझे टस उठेगी ना। नहीं आपके लिए कुछ लेकर आना। जब तुम्हारी मैम साहब होती है तब तो तुम इतनी खातिरदारी नहीं करते हो नूर। क्या है मैम साहब कि और सिचुएशन कुछ और होती है और ये सिचुएशन कुछ और है। मीनू कहीं गई है क्या? तभी तो क्या? जी आपके लिए इतना ही जान लेना काफी है कि मैम साहब घर में नहीं है। कहाँ गई है? अजी वो अंग्रेजी थोड़ी सख्त है इसलिए याद नहीं रहा। वो मरे हुए लोगों के विषय में कुछ मीटिंग होती है, फिर चाय नाश्ता होती है, वहाँ गई है। अच्छा, कंडोलेंस में? हाँ कंडोलेंस में। ओ माय, मुझे भी जाना था वहाँ। अरे डैडी के लिए हो रही है वो वहाँ पे कंडोलेंस। क्या बोला आपने? मुझे भी जाना था वहाँ। जी आप क्या करेंगे वहाँ जाकर? हेलो, हमने आपको कोई रोने के लिए थोड़ी बनाया है, आप तो यहीं भेजिए, हमसे बताइए, हम खातिरदारी पूरी करेंगे। अच्छा चलती हूँ, फिर आऊंगी। जी जब आना ही है वापस तो जाके रहिए,
आंसुओं में ढह हम अकेले के अकेले रह गए दिल के अरमां आंसुओं में बह गए हम अकेले अकेले रह गए। अरे कोई है? नहीं, सब भाग गए। आटा दाल लोगे या कुछ लोगे? मेरे दूर जो, अरे हमको यतीम खाने से नहीं आए। अरे लगते तो आप यतीम ही हो, ठंडा गरम तो लेके चले होगे। बोले दे और श्रद्धा भक्ति अनुसार जो कुछ ताजा बना हो। वैसे ध्यान रहे हम सिर्फ मिष्ठान लेते हैं। और हमारे यहाँ पे चांदी तक को डायबिटीज है, अड़ोस पड़ोस तक में मीठा नहीं पकने देते। चलिए फुटिए यहाँ से। जाओ अपने मालिक को यहाँ भेजो, तुम तो शुद्ध धूर्त रखते हो। अपना बच्चा समझिए, वैसे कुछ नाम पता शहर पिन कोड बताएंगे? तो क्यों? अरे हम यहाँ कार्यवश आए हैं, कोई रजिस्ट्री कराने नहीं। कह दो तिवारी आए हैं। अबे कौन सी तिवारी आए हैं? या दिन भर में 50 तिवारी आते हैं? खाना बनाने वाले महाराज से लेकर मिनिस्टर तक। आपको विविध भारती की आप कौन सी पादान पर हो? ये घुटे रखते हो मियाँ। हमारा नाम महामहोपाध्याय ज्योतिषाचार्य परम प्रकांड विद्वान श्रेयोत अनोखे लाल तिवारी, क्या समझे? समझ गए? छिलका इतना सारा और नारियल इतना सा, हमें सीधे अनोखे दे देने में बहुत सा कम होनी चाहिए। जाओ अपने मालिक को भेजो, तो शुद्ध धूर्त रखते हो। थोड़ा पतला करके बोलिए, इतनी शुद्ध हिंदी हमें कब सिखर जाती है? साफ घर में नहीं है? अरे हम एक जोरदार व शुभ समाचार लाए हैं। क्या? तो तब तो साहब घर में है। समाचार क्या है? यह हम उन्हीं को बताएंगे। आओ जल्दी बुलाओ। देखो पंडित जी, यहाँ हर काम है ना थ्रू प्रॉपर चैनल होता। पहले आप हमें बताइए। अरे तुम्हारा कुछ खोया है? हाँ हाँ हाँ, खोया है ना। दिन का चैन, रात की नींद, बोझ के पेट की भूख, लेडी का कलम, अरे क्या नहीं खोया। कुल मिलाकर इस घर का एक पाप गुम हो गया है, पाप। तो खुश हो जाओ, मिल चुके हैं। क्यों हल्का रहा पंडित जी? कोई उल्टा सीधा उठा लाए होंगे। और ये मेरा समझ रखा है, हम कोई उल्टा कार्य नहीं करते। 2 टका शुद्ध बाप लाए हैं। जाओ अपने मालिक को यहाँ भेजो। जी, अगर ऐसी बात है तो 100% वाली बात है, तो अभी हम लेके आते हैं हमारे मालिक को। नौकर तो चांडाल है, मालिक पता नहीं कैसा हो। फिर हमें क्या, हमें तो इनाम के 50,000 रुपए से। मालिक मालिक मालिक, डेली लाए डेली। नमस्कार पंडित। नमस्कार जी। नूर बता रहा था कि आप डेडी लाए। हेलो निरंजन, सल्लम डेडी लाए हैं। कहाँ है डेडी? लाए? बिल्कुल लाए हैं। अरे वो जब से रेडियो पे आपके पिताजी का समाचार सुना, बस पिछली हो गए, निकल पड़े ढूंढने। अरे भाई बाप है ना, बाप का दर्द समझते हैं, क्योंकि अभी हमारे भी 8 बच्चे हैं। अभी आगे की उम्मीद बची है क्या? तुम्हारा ये नौकर बीच बीच में रुकावट पैदा करता है। थोड़ा पतला कीजिए। मूर्ख है। तो मैं कह रहा था कि बड़े जतन से हमने उन्हें ढूंढ निकाला आपका बड़ा धन्यवाद, बहुत एहसानमंद रहूंगा। वैसे डैडी है कहाँ? है, अभी लाते हैं।
बताइए। आप वो इनाम के 50,000 रुपए ले आइए और ध्यान रहे नोट नए और साफ हो, क्योंकि हमें पसीना बहुत आता है। देखिए पंडित जी, भरोसा करिए, मैं इतना टुच्चा आदमी नहीं कि आपके पैसे अड़क जाऊंगा। और हम भी इतने टुच्चे नहीं कि किसी का बाप बेकार जाए। अरे बुरा ना मानिएगा, समय ही खोटा है, समय ही खोटा है। अरे हुजूर, लोग मरे बाप की बरसी में हजारों रुपए मुझे फेंक एक काम देते हैं। करो, अभी पहले तो इनके इनाम के 50,000 रुपए। अरे रुको रुको नूर, क्या बोल रहे थे आप? शंकर बोले, अरे बुरा ना मानिएगा। अरे लोग मतलब पर गधे को बाप बना लेते हैं और मतलब निकल जाने पर बाप को ही गधा कहने लगते हैं। आप तो इनाम के 50,000 रुपए बुलाइए, मैं केस मेमो देता हूँ। या अल्लाह, बाप का केस मेमो गोया गुड़ बिकराओ। पंडित जी, आप एक नंबर के तोता चश्मो और खबीस है। क्या कहा? ढूंढ लीजिए अपना बाप, चलते हैं हम। अरे रुकिए रुकिए पंडित जी, मैं अभी आपके रुपए लाता हूँ। जाओ बालक, तुम भी जाओ। अरे धन लाने में उनकी सहायता करो। नहीं, हम यहीं रुकेंगे। इस घर में और भी कीमती सामान है, जब भी कहीं उस पर समाज सेवा नहीं हो जाए। तुम इस घर में कब से हो? क्यों? कोई घर देख रखा है क्या? लड़की बेटी है, चले अभी। नीरे धूर्त पिशाच, पलायनवादी लंपट हो। थोड़ा पतला कीजिए। अभी इस घर से धन का मोह है, नहीं तो अभी तुम्हें यही पतला कर देते। पंडित जी, ये गलत फहमी अपने दिलो दिमाग से निकाल दो, नहीं तो कसम खुदा की इन कुंवारी हड्डियों को भी शौक है अपनी ताकत दिखाने का। फिर सोचते जाने भी दो, नहीं तो तुम्हारे आठों चिलगोजे है ना, वो अपने बाप के पुर्जे ढूंढते फिरेंगे न जाने कहाँ कहाँ। लीजिए पंडित जी, ये आपके 50। अरे तो जाने देंगे। देखिए, ये तो होते कड़क कड़क नगद नगद 50,000, नगद नगद कड़क कड़क। पहले धन हाथ में आना चाहिए। मेरे नियमी भी हाथ में आना चाहिए। ठीक है, अभी बुलाते हैं। अरे आ जाओ महाराज, तब तक धूप में सूखते रहोगे। विकास बेटे, डैडी, डैडी हम आ गए। ये मेरे डैडी नहीं है। हुजूर, हो ही नहीं सकती, खालिश वाली डेटी की तो वो ही नहीं है। आप तो पुलिस को फोन लगाइए। अरे हाँ, बुला लीजिए किसी को भी। अरे हम भी ईंट से ईंट मिला के रख देंगे। बाप मिल गया तो हमारे इनाम के 50,000 रुपए डकारना चाहते हो? यही तुम्हारा पुत्र धर्म है? अरे ये लोग मरे बाप की बरसी में हजारों रुपए फूंक देते हैं, तुम्हें जीवित बाप स्वीकारने में कष्ट हो रहा है? प्रभु, फट जाए धरती, समा जा तुम। पानी लाओ। पंडित जी, ये मेरे डैडी है ही नहीं, आपको कुछ धोखा हुआ है। अरे हमें धोखा हुआ? अभी परियोजना निकालते हैं, एक एक आइटम मिला लेना। रुकिए अभी आप, अभी निकालते हैं। देखो, आयु 60 वर्ष, रंग गेहूं है, हाँ है। कद 5 फुट 7 इंच, है। रंग गेहूं, शरीर भारी है। अरे हाँ है। बंद करो अपनी ये बकवास।
ये सब क्या रस्म है? आप तनिक शांत रहे, अभी पहचान हो रही है। मूछें घनी है, हाँ है। धोती कुर्ता सदरी पहने, अरे हाँ है। कंधे पर नीला चोला है नहीं है। और मूछें घनी, शरीर भारी है ना? अरे बाबा, अरे तो सब कुछ है कि तुम्हारे पास क्यों नहीं है? ये पानी दे दो, कोई पानी। अरे पंडित जी, अजीब जबरदस्ती है। क्या मैं अपने डैड को नहीं पहचानता? अरे यहाँ सब क्या बाप बाप लगा रखा है? मेरी तो खोपड़ी ही घूम गई। अरे तुमसे ज्यादा तो हमारी घूम गई है। तुम देवी हो क्या? हाँ हम है डेडी, 1000 बार नहीं 50 बार डेडी है। नूर, बहस मत करो। आप जो भी हैं हमारे बुजुर्ग हैं और हमारे डैडी शरीक हैं। जाओ इनको अंदर ले जाओ और नाश्ता पानी कराओ। चलो आइए डैडी दाऊद तशरीफ लाइए। हरगिज नहीं। अरे पेमेंट हुआ नहीं, ये माल उठवा लोगे? शट अप! पंडित जी, मैं आपकी ना बहुत बकबक सुन चुका हूँ, समझे? आप मुझे पुलिस बुलवाने पे मजबूर मत करिए। यहाँ परेशान है, अगर असली हैं तो हमारे, नकली हैं तो आपके। कोई मेरा ख्याल इनको निकल नहीं जाएगा, समझे ना? और मेरे डैड के आगे ये 50,000 हाथ का मेल समझता हूँ। तो ठीक है विकास बाबू। कुछ लोगों को बेल से इतना लाभ होता है कि वो नहाते तक नहीं। नूर, देखो कौन है? अरे नूर क्या देखेगा? अब तो दुनिया देखेगी दुनिया। फजल चाचा, आदाब। जीते रहो बेटे, जीते बेटे। बहुत कुछ खबर लाए, बड़ा उठोगे। बाबू बद्रीनाथ मिल गए। क्या डैड मिल गए? रियली? ये कैसे हो सकता? तो हो ही नहीं सकता। ये कौन? आप कौन है? क्या बेचते हैं? चाचा ये पंडित अनोखे लाल तिवारी है, डैड लाए हैं। ठीक है बेटे। हाँ हमारे डैड लाए हैं, तो हम कोई खरगोश पकड़ कर लाए हैं। हाँ विकास बाबू, क्षमा करें। वैसे ये मौलाना क्या वस्तु? अदब से बात करें। वो हमारे फजल इलाही चाचा हैं, हमारे पिताजी के खास दोस्त हैं। मुझे धोखा नहीं है। भाई ये घपला क्या है? शरीफ खानदानों में से क्वालिटी होता है कि किस कन्वेलियों को पकड़ना है। देखिए मौलाना, अरे अपमान सहन करने की भी एक सीमा होती है। आप जो बाप लाए वो असली, हम जो बाप लाए वो कन्वेलिया। कहाँ है आपका माल? इज्जतदार बाप माल हो गया, यही चाहिए। तहजीब नहीं बड़े मियाँ, 50,000 रुपए। 50,000 रुपए? कैसे 50,000? नहीं ना हमके, और कैसे? अरे बोले बन रहे हैं। या अल्लाह, इंतहा बदतमीजी इसे ही कहते हैं। मैं अपने अजीज दोस्त बाबू बद्रीनाथ को ढूंढ निकालने का भला 50,000 रुपए लूंगा? अल्लाह ने मुझे इतनी दौलत दी है, तुम जैसे को खरीद कर फ्री बांट सकता हूँ, फ्री। वैसे जब परेशान है, तो अपनी परेशानी का फायदा उठाना चले। तो ठीक है, आप इनके घर के हैं, जो चाहे सो कह लीजिए। अरे हम तो उस समय पूछेंगे जब निर्णय होगा कि शुद्ध पिता कौन सा है। वैसे चाचा डैडी है कहाँ? आपको मिले कहाँ? बेटे वो तो बेचारा गम गुजरा बैठा था, किसी ने एक दिन फरिश्ते की नजर और किसी फरिश्ते ने उसकी रहमत कर दी और नेक दिल के इंसान उसे मेरे हवाले कर दिया। मैंने उसे बतौर इनाम 100 रुपए दिए, लेकिन बेचारा गम जगह कुछ सपना था, बोल नहीं पाता बेचारा। चाचा को तुम तो इस घर के छुटपन से मुलाजिम हो, क्या अपने मालिक बाबू बद्रीनाथ को नहीं पहचानते? ये जानता था चाचा हुजूर। जानता आटा क्या मतलब? अब क्या अर्ज करूं हुजूर, जिन हालातों में ये घर गुजर रहा है और डैडी लाए जा रहे हैं, इन हालातों में जन्नत से हकीकी मेरा बाप भी उतर रहा है, ना पहचान पाऊंगा। एक वो अंदर लेटे हैं, दूसरे ये आपके चचा जान लेकर आए हैं। जी वही असली हैं जो चाचा लाए हैं। चाचा आप भी कोई
दीदी आए कोई क्या उठाई गिरे गलत सलत बाप भिड़ा देंगे। 16 आने बाबू बद्रीनाथ। वैसे डैडी है कम? क्योंकि बेटे मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहता हूँ, इसीलिए उन्हें बाहर रोक आया। बुलाता हूँ कोई ऐसी ऐसी बात का हो जिससे उनका सदमा और गहरा पहुंचे। ठीक है चाचा, आप बुलाएं। आओ बेफिक्र। बद्रीनाथ। डैड, आप आ गए डैड। डैडी, आप बोलते क्यों नहीं? नूर, जाओ मीनू को बता। जी वो मंदिर गई है जाने के लिए मन्नत मांगने, और दीदी रोज आए तो वो भी आने वाली होगी। देखा डैड, नूर आपकी लौटने के लिए मन्नत मांगने गई है। डैड, मुझसे कुछ गलती हो गई, मीनू से कुछ गलती हो गई। डैड बोलिए ना, कुछ तो बोलिए डैड। अभी अभी अबे मर गया तू, फिर कोई धोखा, फजल चाचा भी धोखा खा गए। लिफाफा तो इनका भी मिलता जुलता है, मगर मजबूर होनी है, चाहे तो आप सुनकर देख लीजिए। क्या क्या पढ़ते हो? अरे उनको सदमा लगा है इसलिए बोल ही रहे हैं। नहीं, वैसे है वही। नहीं आप तो फोन लगाइए, फोन लगाइए। विकास बेटा, मैं यहाँ कब तक अंदर बैठा रहूंगा? शुक्र खुदा का। बाबू बद्रीनाथ बोलने लगे। बेटा कहता था आखिर बेटे की मोहब्बत कब तक जुबाबंद रखती। सावधान, ये हमारे वाले हैं, तुम्हारे वाले ये इधर हैं। जो असली है वो बोल रहे हैं, जो नकली है वो चुप है। आखिर आप लोग मुझे बोलने क्यों नहीं देते? आजकल के लड़कों में हम बुजुर्गों के लिए कोई सम्मान ही नहीं रह गया है। मैं जा रहा हूँ। सावधान, अभी थोड़ा रुकिए, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हुआ जाता है। अरे तुम्हारे दूध और पानी के चक्कर में हमारी दही जम रही है, तुम असली नहीं हो गए। चाचा, अब मैं भी क्या करूं? आप तो मेरी उम्र से बहुत बड़े और मैं बहुत छोटा हूं, लेकिन आज तक मैंने अपनी उम्र में ऐसा तमाशा होते हुए नहीं देखा है। आप जो लाए हैं वो बोलते नहीं, तो शक होना तो लाजमी है ना चाचा? ये शक क्या, रोम रोम प्रपंच प्रयोजन प्रस्तुति है। थोड़ा आने फट बंधु, तुम खामोश रहोगी। तुमसे तो पहले मैं, बाद में खुदा निपटेगा। विक्की बेटे, वही सकी तुम्हारा मालिक और मेरा अजीत दोस्त। ये आंखें जादूदा है। मुझे कब एतराज है चाचा? पुलिस को फोन मत करना। पुलिस को फोन, अरे वो तो पुलिस को फोन करिए। अब तो मुझे तो कुछ वो लग रहा घबरा। खबरदार, मिर्जा इलाही के रहते इस घर की बंदियां पुलिस रोजगार में अलावा नहीं होगी। शरीफ खानदान में भाग फैसला घर की चार दीवारी में होता है, पुलिस थानों की चौखट पर नहीं। तो चाचा मैं वही तो कह रहा हूँ, मुझे कब एतराज है? वो बोलते नहीं तो शक तो होगा ना। उस शख्स को खाने की नहीं कि बेटे डॉक्टर और हमदर्दी की जरूरत। अगला माह की सत्ता है जो मुनासिब इलाज से दूर हो जाए। चलो फिर हमारे लिए क्या किया? यही तुम जाओ भाड़ में और अपने साथ उस कन्या लिए को भी ले जाओ जिसे लाकर बच्चे को बदगुमान कर रखा है। देखिए मौलाना, अरे 250 ग्राम अनाज तो हम भी खाते हैं और टेस्ट हमें भी आ सकता है। अभी आप इस घर के चाचा हो या ताऊ, अभी हम दोनों का दर्जा बराबर। क्या मतलब? मतलब यही, एक पिता आप लाए हैं, एक हम लाए हैं। अभी उन दोनों में से किसी को विक्की ने मंदिर पर कबूल नहीं किया, यही ना? यानी कि हम दोनों का दर्जा बराबर, हम दोनों बाप पड़ोस। का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ जमीन की खाक और जन्नत का क्या मुकाबला? अरे आप अपने आप को जमीन की खाक क्यों कह रहे हैं?
वो मैं तुम्हें कह रहा हूँ, इतना खुद जानते हो। अब तुमको समझ में आया कि हम भी उचक लेते हैं। पंडित जी हंसना ये मुस्टंडे यूं नहीं सुधरेंगे। क्या कहा? मुस्टंडा? हाँ मुस्टंडा, मुस्टंडा? हाँ मुस्टंडा। ये क्या चक्कर लगा रहे थे इस घर में? हम 2 दिन इस घर से गायब क्या हुए कि घर में खरबूजे बिकने लगे? सबको साफ सुन गया क्या? यार पता नहीं भाई, ये क्या हो रहा है? तुम बोलते क्यों नहीं? आपको पहचाना नहीं? क्या मुझे नहीं पहचाना? क्या फजल इलाही, ये क्या नौटंकी हो रही? अबे कुछ बोलता क्यों नहीं? तू भी स्टेचू हो गया? आपको पहचाना नहीं? मुझे नहीं पहचाना? अपने बाप को नहीं पहचानता? कौन सा बाप? आप कौन? हमने आपको नहीं पहचाना? पूरा घर कबाड़ खाना बना हुआ है, बाहर बंगले का गेट खुला पड़ा है, चाहे जानवर आकर सारे पौधे छिट करता है। यहाँ सब बुद्ध बने से प्रार्थना में लगे हैं। नूर! नौकर भी गया हाथ से। खरगोश, आंखें फाड़े क्या देख रहा है? अबे कुछ बोलता क्यों नहीं? क्या हुआ? अभी तो आप उधर आराम फरमा रहे थे, इधर किस रास्ते से रहना है? नामकुल, पानी लाओ। अभी तो आपने चाय पी है, अब पानी? चाय? किसने पी चाय? यार फजल इलाही, आज इस घर में कोई भांग तो नहीं उड़ी है? भांग तो सरकारी तौर पर बंद है। आप हो कौन? तुम्हारा बाप? कि हमारा हाथ हो गई यार, ये क्या नौटंकी लगा रखी? फजल इलाही, कहीं तुम भी छोकरे और नौकर के चक्कर में हमकी तो नहीं खा गए? हुजूर, पानी। हमेशा इसी तरह पानी लाते रहे हो? रेट में रखा क्यों नहीं लाए? चलो लाओ। हाँ जी, टेलीफोन पे गिरिश लाल को नंबर लगाओ। वो नंबर? अब तुम्हें गिरीश लाल का नंबर बताना पड़ेगा? ना जाने आज इस घर में क्या हो रहा है। खैर, लगाओ नंबर 07324 272496। नंबर सही है। मैंने नंबर मिला रखा है, ये क्या घुसपुस हो रही है? दिन जा रही है। लाओ इधर। हेलो, कौन? कुंती? बेटे जरा पापा को फोन देना। हाँ हाँ, जीती रहो जीती रहो। हाँ पापा को। हाँ कौन, लाल साहब? हाँ यार लौट आए। आने के बाद क्या देखते हैं कि यहाँ घर में सबकी डिग्री डिग्री पड़ी है। हाँ हाँ, मिर्जा इलाही भी यही है, उन पर भी चढ़िए। हाँ नहीं, मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी काम था, लेकिन अभी इस घर के हालात देखते हुए मैं अभी तो नहीं आ पाऊँगा। मैं शाम को मिलता हूँ तुमसे, ठीक है? वही लगते हैं। वो कौन है जिन्हें आप लाए? कोई और पहले ये लपेटो। ये क्या कुछ हो रही है? डैडी डैडी, एक बात पूछूं? चलो पटे तो मुंह से पूछो।
सचमुच में आई मीन आप मेरे डैडी असली पिता हैं? असली डैडी का क्या मतलब? सुंदर बदल गया। निगोड़े बाप की पहचान भूल गए। और कौन नहीं पहचानता? पहचान तो आप भी नहीं रहते चाहते हो, अब उसकी गंगा बहाने लगे। रोज मैं आपके टुकड़ों पे पला एक अपना सा नौकर, जो हालात इस घर के हो रहे हैं, बड़ा मन दुखी होता है। अगर आप असली हैं तो फिर वो कौन है जो अंदर आराम फरमा रहे हैं? मेरे घर में, मेरे बेडरूम में कोई हेरे गेरे रंग फरमा रहा है? बुलाओ देखता हूँ कौन है। जी अभी लेके आए। मेरा गेरा ना कहिए महाराज, वह भी डैडी है। वो डैडी है तो क्या हम इस घर के खानसामा हैं? बुलाओ देखता हूँ कौन है। हुजूर, ये रहे, दिमाग का थोड़ा सदमा है। वाह, क्या हूबहू कार्बन कॉपी है। विक्की, तुमने इसको अपना बाप समझ लिया? कौन है उसको? डबल एम ए किया है ना, तो घास चढ़ाई है। कौन लाया यार? इसे मुझको पता लगाओ। कौन लाया तुम्हें? फजल चाचा लाए। फजल चाचा लाए। हम तो कभी से कह रहे हैं कि ये गलत है। अभी आप चुप रहिए, अभी तुम्हारा भी नंबर आने वाला है। अब ये बोलता क्यों नहीं है? तेरा नाम क्या है? विक्की, यार फजल इलाही। तुम भी इस होंगे को विक्की तूने अपना बाप समझ लिया? तूने डबल एम ए किया है ना, या कोई घास चराई है? मैं भी क्या करूं, फजल चाचा लाए तो मैं मान गया। फजल इलाही। नूर, जी हुजूर। सबसे पहले तो तुम पुलिस को फोन लगाओ और इस बहरूपिया को अंदर करवाओ। जी हुजूर, जी बेहतर है। मुझे माफ कर दीजिए हुजूर, मैंने लालच में आके ये सब किया था हुजूर, मुझे माफ कर दीजिए। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं हुजूर, मेरी नौकरी चले गई थी, मेरे बच्चे भूख से मर रहे थे हुजूर, जब मुझे ये सब करना पड़ा। अगर मैं जेल चले जाऊंगा तो मेरे बच्चे का क्या होगा? मुझे माफ कर दीजिए हुजूर, मुझे माफ कर दीजिए। ठीक है। लेकिन आइंदा से ऐसा कोई काम मत करना और किसी के भी कहने में आकर कभी इस तरह का कोई बहरूपियापन मत करना कि जिसकी तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा भुगतनी पड़े। तुम्हारे छोटे छोटे बच्चे हैं, इसलिए मैं आज तुम्हें यहाँ से छोड़ रहा हूँ। जा सकते हो यहाँ से। हमारे लिए क्या आज्ञा? अभी आप रुकिए, अभी आपका भी नंबर आने वाला है। हुजूर, अभी एक और है। अबे कितने इकट्ठे कर लिए? अभी लेके आया हूँ। बुलाओ देखता हूँ कौन है। यार फजल इलाही, सबसे पहले तो तुम अपने चश्मे का नंबर बदलो। तुम मेरे चक्कर में उस गूंगे को पकड़ ला। बुलाओ। हुजूर, ये रहे डेडी नंबर 2। अभी और कितने? आपको छोड़कर लाश है। कौन हो तुम? तुम्हें कौन लाया है? हमें तो पंडित तिवारी लाए हैं। तिवारी लाए। बद्रीनाथ, तुमने अपने बचपन के मित्र को नहीं पहचाना? बचपन का
कौन दीनानाथ? अरे मेरे दोस्त, अरे वाह, आओ गले मिलो मेरे दोस्त, काफी दिनों बाद मिलो। आओ मेरे दोस्त। लेकिन एक बात बताओ, मैं तुम्हें ढूंढने और तुमसे मिलने तुम्हारे घर नागपुर गया था, लेकिन वहां जाकर मुझे पता चला कि तुम 3 रोज से घर से बिना बताए कहीं चले गए और तुम्हें ढूंढने के लिए वहां भाभी ने टीवी, रेडियो और समाचार पत्र में विज्ञापन तक दे रखा है। और तो और तुम्हें ढूंढ कर लाने वाले को 50,000 का इनाम भी रखा है। डैडी, हमने भी यही सब आपके लिए किया था। 50,000 रुपए और ये सब चीजें हमने भी की थी। वो देखिए बीनू भी आ गई। आप कहाँ चले गए थे? पता नहीं कितने परेशान हो रहे थे। मंदिर में भगवान, थाने में पुलिस, कहाँ कहाँ गए आपको ढूंढने के लिए। अब आप आ गए हैं तो सब ठीक हो जाएगा। है? असली बेटी ये नहीं, असली बेटी वो है। क्या? ओ नूर, पानी लाओ। ससुर जी, ससुर जी, अगर आप कहीं गए थे तो बता के तो जाना चाहिए था। पता नहीं कितने परेशान हो रहे थे। मैं इस भुलक्कड़ बहू की आदत को अच्छी तरह जानता था, इसलिए जाने से पहले इसके बर्थडे पे जो पीली साड़ी दी थी ना, उसकी पल्लू में 2 गिठाने लगा कर गया था। इधर आओ मीनू। पहले तो तुम ये बताओ, वो पीली साड़ी कहाँ? पीली साड़ी जो डैडी ने बर्थडे पे दी थी। अच्छा, वो पीली साड़ी, वो तो मैंने लॉन्ड्री में धोने डाल दी। वैसे डैड, आप दोनों एक से कैसे दिखते हैं? विक्की बेटे, ये बचपन से आज तक की भूल लंबी है। हम दोनों का जन्म एक ही दिन हुआ। हम दोनों एक साथ एक स्कूल में पढ़े की और एक साथ ही हम कॉलेज गए। वहीं पर हमने डिसाइड कर लिया था कि बद्रीनाथ और दीनानाथ हमेशा एक जैसी वेशभूषा में रहेंगे, एक जैसी ड्रेस पहनेंगे, एक जैसी टोपी लगाएंगे, एक जैसा चश्मा लगाएंगे। लेकिन बीच में कुछ कामकाज की वजह से हम दोनों शहर से अलग अलग हो गए। लेकिन काफी दिनों के बाद आज हम जब लोग मिले हैं तो मैं इस बात का मुझे गर्व है कि हम दोनों आज भी उसी कंडीशन में दोनों एक जैसे बनकर जी रहे हैं। यही सच्ची दोस्ती की मिसाल है कि बेटे, यही सच्ची दोस्ती की मिसाल है। अभी आपका पत्नी गली से निकल गया। अभी वो 50,000 आपके इनाम के पड़े हमें, काला काला को साफ साफ वो तो लेते जाइए। चलिए, आप भी घर से भागे हैं और आप पे भी 50,000 रुपए का इनाम है। शंकर बोले, आप ही चलिए। बंद करो अपनी ये बकवास। तुम जैसे लोगों को तो जेल में होना चाहिए, जो समाज को गुमराह कर रहे हैं। और पंडिताई को तुम लोगों ने धंधा बना रखा है। नहीं बद्रीनाथ, हम ऐसा हरगिज़ नहीं कर सकते। ये ब्राह्मण है और हम ब्राह्मणों के कर भी जुल्म नहीं करते। सुनो महाराज, आज हम हमारी दोस्ती की खातिर तुम्हें यहाँ से जाने दे रहे हैं। हम तुम्हें छोड़ रहे हैं, लेकिन आइंदा से ऐसा कोई काम मत करना। जा सकते हैं आप यहाँ से। शंकर बोले, अरे उस ऊपर वाले ने सोच दी है
है बाप है। अरे किसी का तो बाप मांगेगा। यार बद्रीनाथ, जब से तुम गए ना तो यार चाय ना बिस्किट। यार फजल इलाही, वैसे तो तुम ईद के चांद बने रहते हो, कम से कम बाप लाने के चक्कर में इस घर में तो आ गए। चलिए अब चाय क्या नाश्ता होगा, पार्टी होगी। मीनू सबके लिए नाश्ता तैयार करो। नूर जी हुजूर, सबके लिए नाश्ता तैयार करो। चलो चलो चलो, आज तो कचौरियाँ, आइसक्रीम, समोसे, साफ पाकिस्तान। चलो चलो चलो, आओ चाचा, आओ आओ, चलो 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 चलो, आओ, चलो। हेलो एवरीबॉडी, गुड न्यूज़, तुम्हारा बाप मिल गया। हेलो, आप लोग, हमारी मेहनत सफल हो गई कि एक भी दर्शक यहाँ से उठा नहीं, और हमारी ये मेहनत, हमारा ये जज्बा, हमारा ये समर्पण हमारे नाटक की सबसे बड़ी जीत का कारण ये रहा है कि हम जिस मंच पे नाटक हम लोगों ने आपके समक्ष प्रस्तुत करा, ये ज्ञान का मंदिर है। इसको गर्ल्स स्कूल के नाम से जानते हैं, और यहाँ पे हजारों बेटियाँ निकली हैं, क्योंकि कहते हैं मेहंदी रोली कंगना का श्रृंगार नहीं होता, भाई दूज रक्षाबंधन का त्यौहार नहीं होता, रह जाते वो घर सूने आंगन बनकर जिस घर बेटियों का अवतार नहीं होता। आज इस मंच पे हम लोगों ने प्रस्तुति करी, और मैं ये सारे जो आपके समक्ष अदाकार हैं, ये जो फनकार हैं, इनकी मेहनत, इनका जज्बा, इनका जुनून आपके समक्ष और निसंदेह आपको पसंद आया होगा। मैं आज परिचय करवा रहा हूँ सबसे पहले उस बेटी का, जिस बेटी को भाई राजन जी ने गार्डन से ढूंढ के निकाला, उसको हिम्मत दी। बड़ी घबरा रही थी कि मैंने बोला बेटे, जिसमें जज्बा होता है, सिर्फ एक बार ठान ले कि तुझे कुछ करना है, बाकी तो मैं निकाल लूँगा। तो आज वो बेटी, वो लिली, मीनू की दोस्त डॉक्टर मनीषा रावत के लिए जोरदार तालियां बजाई जाएं कि ये समक्ष, यह बेटी आपके समक्ष एक खूबसूरत अभिव्यक्ति आपके समक्ष करी। इसने अपने पात्र को जिया है और करा है आपके समक्ष। अब बारी है एक और बेटी की। सौभाग्य है, सेवा है, उल्फत है बेटियां, और सच पूछो तो इंसान की किस्मत है बेटियां। हम भी बड़े भाग्यवान थे, हम भी बड़े नसीब वाले थे जब मैंने नाटक हाथ में उठाया तो। और ये नाटक उठाने के पीछे सबसे बड़ा दर्द ये था कि राजन भाई हैं, राजकुमार बागड़ी जी हैं, हम बहुत सालों से बिछड़ गए थे। हमने अभी मुंशी प्रेमचंद का एक नाटक महाराष्ट्र समाज में करा था। राजन भाई की वो बात मेरे दिल पर लग गई, यार पवन भाई, यार उम्र हो गई रे, 65 के हो गए रे, एक बार मिलके करते हैं। तो ये नाटक और ये जो बेटी का वो है भाई राजन जी के द्वारा हमारे बीच में आई। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ उस बेटी की, उमा की। ये बेटी ने हमारे साथ में आज से 15-20 साल पहले भी नाटक किया था, जब ये बहुत छोटी थी, और हमारी किस्मत ये कि हमें ये वापस मिल गई। तो इस बेटी के लिए जोरदार तालियां, जिसने अपने मीनू के कैरेक्टर को जिया है, उस बेटी के लिए। अब हमारे इस ग्रुप की रौनक, जिसका नाम ही रौनक है, आज वो इतना थक गया था, हम रात कल भी हमने बहुत काम करा, आज भी वो इतना थक गया था कि उसने आज सुबह एक पोहे और एक छोटी सी कचौरी में खाया, दिन भर भरा, लेकिन थक गया तो सोफे पे जाके सो गया। लेकिन वो बच्चा जिसमें कूट कूट कर समर्पण है, जिसमें जज्बा है, जिसमें जुनून है, जिसमें हिम्मत है, हौसला है, और हमारे बहुत सारे कामों में वो ऐसे पागलों की तरह करता है। बोला सर आप तो बस बोलो क्या करना है। वो रौनक जिसने
बद्रीनाथ के दोस्त का रोल करा, दीनानाथ के लिए कैरेक्टर में, रौनक यादव के लिए एक बार जोरदार ताली बजाएं। अब एक और बच्चा, ये उस माँ सरस्वती की पता नहीं क्या है मेरे पे। मैं जब भी नाटक करता हूँ तो एक दो बच्चे नए आते हैं, और वो बच्चे भी ऐसे आते हैं, और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो आज मुझे गर्व होता है कि बच्चे बहुत, लेकिन एक बच्चा और हमारे बीच में आया और उसका भी समर्पण हमने सबने देखा, हमने सबने पाया। हमने जब उसको पुकारा, वो जब दौड़ा आया, और उसने भी बहुत मेहनत करी है। गूंगे का रोल जिसने करा था वो है हमारा बहुत ही प्यारा राहुल प्रसाद, के लिए एक बार जोरदार ताली। और साथियों, अब बारी है मेरे जोड़ीदार की। कोई बता सकता है कि मेरा जोड़ीदार कौन था इसमें? कोई बता सकता है? लहरों से डरकर कभी नौका पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी, क्योंकि अगर तुम ढूंढोगे पवन में तो पवन ही मिलेगा। और एक ऐसा पवन जिसने, हम लोगों ने मुंशी प्रेमचंद का जब अभी पढ़ा था तो उसमें माधव का जिसने कैरेक्टर जिया था, दिल से जिया था, और आपने उसकी अदाकारी यहाँ पर देखी है, उसका पागलपन देखा है, उसके सब कुछ देखा है। आप उसका अंग मतलब हर चीज आपने देखी है, और वो मेरा ही रूप है, मेरा ही नाम है, वो है पवन मेहरा अनोखी लाल तिवारी के रूप में। हमारा नाम महामहोपाध्याय ज्योतिषाचार्य परम प्रकांड विद्वान श्रीयुक्त अनोखे लाल तिवारी। और साथियों, अब मैं आवाज दे रहा हूँ। आपने इसी मंच पर उनकी अभिव्यक्ति बहुत अच्छे रूप में देखी होगी, जगन्नाथा राजा के रूप में देखी होगी बहुत। और शिक्षाविद, हमें गर्व होता है कि हमारे बीच में डॉक्टर भी है, हमारे बीच में गुरुजी भी हैं, हमारे बीच में स्टूडेंट भी हमारे बीच में है, हम लोग सब मिक्सचर हैं। लेकिन हमें गर्व होता है उन्हें पाकर, उनका समर्पण देखकर, और हमारे संग में मतलब हम लोग यहाँ पे जब आते हैं तो हम सब भूल जाते हैं कि हम कौन हैं। हम लोग यहाँ पे जब प्रैक्टिस करते थे हम सब लोग भूल जाते थे। तो हमारे बीच में एक बहुत ही आपने इस मंच पे उनको देखा होगा सामाजी के रूप में, वो है शिव एकेडमी नाट्य मंच के और शिव एकेडमी स्कूल के प्रिंसिपल हैं, गुरु हैं हमारे, वो हैं आदरणीय मिस्टर लॉन्ग के रूप में अनिल जी वर्मा जी के लिए एक बार जोरदार ताली। Hello everybody, how are you? Cigarette smoking is injurious to health. नहीं। Thank you. और साथियों, दिल थाम के बैठो, दिल थाम के बैठो कि उसकी बारी आई। दोस्ती की छोटी सी परिभाषा, मैं शब्द वो अर्थ। दोस्ती की छोटी सी परिभाषा कि मैं शब्द वो अर्थ। और आज उस अर्थ ने इस पूरे मंच को सजाने में, मतलब मुख्य होता ना, हम कहा तो हम सब ने हैं, लेकिन हमें बहुत सारा सामान, बहुत सारा भागादौड़ी, बहुत सारा, और पूरा शहर उसको जानता है, जिसका नाम ही राजकुमार है। राजकुमार बागड़ी हमारे बीच में है, दूध वाला और बाप नंबर 1। क्या चक्कर लगा रखी है? हम 2 दिन घर से गायब क्या हुए कि यहाँ मुझे कितने लगे? हे हनुमान जी, रक्षा करो, हमार बेसन के पड़वा घुमाओ तो हम 3 रोज दातुन नहीं दिए, और इधर ही लोग पार्टी बनाए रहे। हे हनुमान जी, रक्षा करो। आप लोग मंच के पीछे से जो बैकग्राउंड इसमें आ रहा था, इसमें जो संगीत आ रहा था, वो भी बच्चा हमारे संग में एक बहुत, मतलब उस बच्चे के लिए कहूँगा, इतना सीधा बच्चा, वो इतना
मासूम बच्चा, लेकिन हमको जब लगने लगा कि नहीं यार अपन को संगीत का काम है तो कहाँ क्या करें। भगवान का ये है कि जो सच्चे मन से जो करता है ना उसको बिल्कुल रास्ते दिखते जाते हैं। तो हमारे बीच में जो संगीत पीछे से एक बच्चा दे रहा था पर्दे के पीछे से, मैगलिन फाया के लिए एक बार जोरदार ताली बजाई जाए। और दोस्तों ठहर मेरे लिबास को देखकर अभी कोई फैसला मत कर। ठहर मेरे लिबास को देखकर अभी कोई फैसला मत कर। मैं कौन सा दरख्त हूं ये मेरे फल बताएंगे। एक ऐसा ही दरख्त, एक ऐसा ही पेड़ गर्व होता है उसकी कलम पर, गर्व होता है उसके समर्पण पर, गर्व होता है उसके पागलपन पर। कहते हैं कलाकार कभी नहीं मरता है। और आज का ये जो नाटक हो रहा है, इस नाटक की हिम्मत, हौसला, सब कुछ उस व्यक्ति के नाम फजल चाचा को जिस कैरेक्टर ने जिया है वो नाम है अग्निबाण के भाई चीफ हीरो हमारे राजेंद्र श्रीवास के लिए एक बार ताली सब लोग खड़े होकर बजाएंगे। इस बंदे के लिए एक बार ताली सब लोग खड़े होकर बजाएंगे। इस्तगफुरुल्लाह, इज्जतदार बाप माल हो गया, यही तहजीब है। तहजीब कहते मियां 50,000। और दोस्तों थोड़ा सा समय लूंगा प्लीज, 5 दिन में। अभी हमारे अतिथि में एक दो काम सुनेंगे। हमारे बीच में एक और इस नटराज रंग समूह का, जिसको हीरो बोल सकते हैं हम लोग, हमेशा हीरो कहते हैं, और वो भी एक स्तंभ है इस ग्रुप का, एक नींव का पत्थर है। और मैं उसको हमेशा बोलता हूँ कि भाई मैं अगर ना रहा, मेरी जब तक सांसें हैं इस मऊ में मंचों पर नाटक होंगे, लेकिन मेरे जाने के बाद में अगर इस नाट्य विधा को कोई जिंदा रख सकता है तो वो एक ही बंदा है और उसका नाम है शशांक जैन, जिसने बहुत बेहतरीन आपके समक्ष बहुत अच्छी अदाकारी की। सर्वप्रथम तो सब आए हुए जितने भी हमारे दर्शकगण हैं, मैं उनका दिल से धन्यवाद देता हूं कि आप हर बार की तरह आपने इस बार भी हमें जोश से भर दिया, क्योंकि आप नहीं होंगे तो हमारा कोई महत्व नहीं रह जाता। बस अब सबके जो परिचय हुए हैं उसमें जो वृक्ष और इतनी सारी कहानी कविताएं मुझे नहीं आती हैं, इतना अच्छा बोलना नहीं आता है, लेकिन जो भी सीखा है हमारे इस महू के, जो हर बार मैं यही कहता हूँ कि नाट्य मंच के जो पितामह जो हमारे हैं, हमारे पवन सर, इनके लिए ज़रूर खड़े होकर आपको ताली बजानी चाहिए। तो सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और एक बार ज़रूर इनके लिए ताली बजाएं, क्योंकि अगर ये नहीं होंगे तो मेरे ख्याल से हम कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि एक वन मैन आर्मी करके ये पूरा काम कर लेते हैं। कुछ भी हो मना भी करेंगे, वो करेंगे ही ज़रूर। तो थैंक यू वेरी मच सर। और हमारे बीच में हमारे बहुत ही वरिष्ठ जो मतलब लोग, उनसे मिलने के लिए हमारे थिएटर के लोग तरसते हैं। आज एक छोटे से निवेदन पे हमारे बीच में है, शरद दादा हमारे बीच में है, तो मैं शरद दादा को बुलाना चाहूँगा। शरद सवल जी, जो आप लोगों ने काफ़ी टीवी एड्स में भी इनको देखा होगा और काफ़ी सारी इन्होंने मूवीज़ में भी काम किया है, और थिएटर के तो बिल्कुल धनी, मतलब आप अगर इनके फेसबुक पे जाएंगे तो आपको बाद में पता चलेगा अच्छा ये वो हैं। तो ये हमारी खुशकिस्मती के शरद दादा, जो कि एक और सरस्वती पुत्र हमारे बीच में मौजूद हैं, मैं उनको यहाँ पे आमंत्रित करता हूँ। दादा प्लीज़ आइए। सभी को नमस्कार। ये मेरे लिए बड़े हर्ष और गौरव का विषय है कि आज 27 मार्च विश्व रंगमंच दिवस के अवसर पर मुझे यहाँ आने का न्योता मिला, क्योंकि यहाँ के जितने भी लोग आप देख रहे हैं लगभग सब मेरे परिचित हैं।
और कुछ लोगों के साथ तो काम भी किया है और निरंतर संपर्क में है। और एक समय ऐसा था कि इसी गतिविधि के चलते मैंने भी यहाँ पर वो प्रयास किया था, एक कार्य शिविर किया था एक, हाँ, उसका कोई प्रोडक्शन प्रस्तुति तैयार नहीं हो पाई किसी कारण से, लेकिन यहाँ पर रंगकर्म हो, मेरा तो हमेशा ये सोचना है, विचारना है और करना है कि रंगमंच को छोटी जगहों पर ही होना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा हो नहीं पाता, कर नहीं पाते, और कुछ करते भी हैं तो कुछ अच्छा नहीं हो पाता। लेकिन मैं बड़ा सौभाग्यशाली भी हूँ कि मैं इंदौर जैसे शहर से निकला हूँ, लेकिन मुझे एक के बाद एक ऐसे मौके मिलते चले गए कि आज इस रंगमंच के कारण मुझे जाना जाता है, मुझे सम्मान मिलता है, स्नेह मिलता है। लेकिन आज मैं यहाँ पर आके सचमुच बड़ा गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि इतनी पुरानी टीम, इन्होंने तो मुझे निमंत्रण दिया वो बाद में, लेकिन सूचना मेरे पास पहले से थी और मैंने ही तय किया था कि मुझे तो यहाँ आना ही है। ये इनको भी नहीं पता है, क्योंकि फेसबुक से सब पता लग जाता है आजकल। तो मैंने कहा कि अच्छा, ये सब लोग इकट्ठे हैं तो इनको एक देखने का एक मौका है, तो मैंने खुद नहीं तय किया था। फिर बाद में पवन निम का फ़ोन भी आ गया, तो उन्होंने कहा निश्चित रूप से मैं आ रहा हूँ। खैर, बहुत देर हो चुकी है, आप लोगों का कीमती समय अधिक न लेते हुए और बाद में भी थोड़ा परिचय की गुंजाइश छोड़ते हुए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए और आपको मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मुलाकात होगी। विश्व रंगमंच दिवस पर जो संपूर्ण पृथ्वी की पूजा है, संपूर्ण ब्रह्मांड जिससे गुंजित है, वो है नाट्य। और नाट्य परंपरा का निर्वाह करते हुए महू के मेरे अनुज, मेरी बेटियों ने जिस तरीके से प्रस्तुतिकरण किया, तो पृथ्वी की इस धरातल पर जब ब्रह्मांड में नाट्य परंपरा का निर्वाह होगा, गति बनेगी, उस समय संपूर्ण ब्रह्मांड में महू का नाम भी गुंजित होगा। महू का शरद भाई और हम साथ के हैं। हम भोपाल में रंगमंडल में रहे, काम किया, लेकिन जिस तरीके से नदी के प्रवाह में कोई पत्थर आता है, कोई पेड़ आता है और धाराएं बदलती जाती हैं, उसी तरह हम थिएटर में साथ में थे, लेकिन कुछ ऐसे प्रवाह आए, कोई ऐसे पत्थर आए, कुछ ऐसा मार्ग बढ़ा। ये इस मार्ग थे, हम उस मार्ग थे, और शायद ऐसा लगता है कि पिछड़े हुए भी कई वर्ष हो गए। खैर, याद है शरद सबल और इनके संघर्ष को मैं कभी भूल नहीं सकता, इनकी मेहनत को भूल नहीं सकता। थिएटर हमारी अनुभूति है, थिएटर हम सब करते हैं। कोई कहता है कि भाई हम नाटक नहीं करते, नाटक कुछ नहीं है, नाटक नहीं होता है, नाटक कोई आवरण नहीं है। नाटक हमारी अनुभूतियां हैं और अनुभूति आप सभी के साथ है। यदि हम माँ के रोल में हैं तो हम अपनी बेटी के प्रति, बेटे के प्रति जो हम डायलॉग कर रहे हैं वही तो अभिनय है। हम अपनी माँ से मिल रहे हैं तो माँ के प्रति जो हमारा संवाद है, जो हमारी लय है, जो हमारी आंखों के भाव हैं, वही तो थिएटर है। यदि हम भाई के रूप में हैं, यदि हम सामाजिक क्षेत्र में हैं, तो जिस वाणी, जिस शब्द का हम प्रयोग कर रहे हैं, उसका प्रवाह ही तो अभिनय है। और जिसने इस चीज को अनुभूत कर लिया, वो थिएटर का महान आर्टिस्ट हो जाता है। और मुझे गर्व होता है कि जिस शहर की जनसंख्या 1 लाख के आसपास है, लेकिन वहां पर थिएटर करने वाले लोगों में जो प्रतिभाएं हैं,
तो ये कहीं ना कहीं से कमतर नहीं है, किसी की बात में कमजोर है। मैंने केपी सक्सेना जी से व्यक्तिगत रूप से मैं मिला आज से 40 साल पहले लखनऊ में, जब वो धर्मयुग और सरिता मुक्ता और सभी जगह बहुत बड़े व्यंग्यकार थे। दादा से हुआ। इस बाप रे बाप को मैंने दिल्ली में देखा, भोपाल में देखा, लेकिन बड़े गर्व के साथ कहता हूं कि आप जमकर ताली बजाइए। जो बहू का परफॉर्मेंस है वो कभी भूलना नहीं। सभी की समर्पण और भावना है, और ये वही कर सकता है कि जिसके अंदर जिम्मेदारी का भाव हो। थिएटर करना कोई मजाक बात नहीं होती। वही कर सकता है जो संवेदनशील होता है। वही कर सकता है कि जिसके अंदर कर्तव्य निर्वाह का मार्ग हो, क्योंकि थिएटर करना सिर्फ अभिनय नहीं होता। एक कीला ठोकना पड़ता है, एक पर्दा बांधना पड़ता है, एक साउंड का देखना पड़ता है। आदमी अपने आप को भूल जाता है। पवन नीम नहीं रहता है। वो क्या रहता है वो उसको भी नहीं मालूम रहता है कि जिसने अपने कर्तव्य और अपने जीवन का निर्वाह कर लिया वही थिएटर कर सकता है। और आज 2 शब्द मेरे छोटे भाई पवन नीम के लिए, सभी के लिए कहना चाहिए, लेकिन चूंकि सूत्रधार के रूप में उन्होंने जिस कड़ी को पिरो के रखा है और इस थिएटर को एक आंदोलन बनाकर चल रहे हैं वो, और आंदोलन में अपने जीवन को आहूत किया है, समर्पित किया है, और एक सबको जोड़ने की जो उन्होंने कसम खाई है। परमपिता परमेश्वर, जो मैं कहता हूं कि हम सब हाड़ मास के पुतले हैं, लेकिन मानकर चलना ये हाड़ मास का पुतला हम सभी कभी ना कभी समाप्त हो सकते हैं, लेकिन हमारी जिजीविषा, हमारी अभिनय की क्षमता, हमारी कार्रवाई ये कालजयी रहेगी, ये कभी समाप्त नहीं हो सकती। मैं आज के दिन पर सभी कलाकारों को, मैं कहाँ से, हमारे सर भी हैं, बहुत अच्छा बोल रहे थे, मेहरा जी ही, पवन भैया की तो क्या बात है। आज हमारे बीच में पद्मश्री हैं जिन्होंने मालव आंचल को देश में गौरवान्वित किया है। आदरणीय हमारे भेरू दादा यहाँ पर उपस्थित हैं। आदरणीय मेरे बड़े भाई राधे श्याम जी यादव, जिनकी कृपा और दृष्टि हम सब पर संरक्षक के रूप में है। हमारे बच्चे जो नए आर्टिस्ट हैं, धनराज भाई बैठे हैं, और हमारे सर जो बहुत अच्छा अभिनय करते हैं। वास्तव में आपके तो वहाँ स्कूल में भी मैंने देखा, राजकुमार बागड़ी बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं, विचारक हैं, और हमारे वासु भैया हैं, और शरद भैया तो अब समझ लो मेरी भी सफेदी हो गई, लेकिन कभी कभी पोत लेता हूँ मैं, क्या करूँ। एक ही बात है, राजेंद्र श्रीवास जी का अग्नि तत्व हमेशा प्रवाहमान रहे, और ये अग्नि प्रज्वलित रहे, और आपका व्यक्तित्व प्रज्वलित रहे। आपको बहुत बहुत बधाई। मेरा प्रिय शशांक, मेरे बेटे, सभी को बहुत हार्दिक बधाइयाँ, और शुभ यात्रा हमेशा जारी रहे, निरंतर बनी रहे। कभी ये यात्रा की समाप्ति नहीं हो, कितने भी संघर्ष आए, और मैं जानता हूँ, मैंने थिएटर किया है, थिएटर में बहुत संघर्ष है, लेकिन संघर्ष के बाद जो आज ये तालियां मिलती है, ये आपका उत्सव है, ये आपका आनंद है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ जमकर ताली बजाइए, ये यही आपसे लेकर जाएंगे, यही पुरस्कार इनके पास। धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की। बिल्कुल धन्यवाद भैया। और सर, हम क्षमा चाहते हैं जो इस कार्यक्रम के सूत्रधार थे। वैसे रहने वाले ये शिवपुरी के हैं, लेकिन इंदौर में आ गए हैं, और मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, और हमारी एक आवाज़ पे आए तो अरुण जी अपेक्षी जी का एक बार जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए कि बड़ी दूर से चलता रहा हमारे बीच में। और मैं अब निवेदन करूँगा कि राधेश्याम जी यादव जी से कि वो 2 शब्द हमको जरूर दें, क्योंकि नहीं, ये एक ऐसा व्यक्तित्व है कि मऊ की हर सांस्कृतिक गतिविधियों में दादा बिल्कुल उपस्थित होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ये बहुत बड़ी एक खूबी है कि वो सबको ही भूल जाते हैं, और हमारे बीच में आकर वो अपने आप को कलाकार बन जाते हैं। यही इनकी अदाएँ हमको हिम्मत देती है, यही अपनत्व तो हमें एक जोश बढ़ता है। दादा से हम कहेंगे 2 शब्द दादा जरूर कहें। हरिओम। विश्व रंगमंच दिवस की बहुत बधाई और बहुत शुभकामनाएं। कहा भी है कि ये पूरी दुनिया है, ये पूरा विश्व है, ये रंगमंच है।
इसके ऊपर हर एक को अपनी भूमिका का निर्वाह करना है। सब अपनी अपनी भूमिका में हैं, लेकिन नाट्य के जो कलाकार हैं इनको मैं प्रणाम करता हूँ, इनको वंदन करता हूँ। रिटेक से अभिनय करना बहुत आसान काम है, लेकिन रंगमंच के ऊपर खड़े होकर के निर्बाध रूप से अपने दायित्व को, अपने कला को, अपने कलाकार को जीवंत स्वरूप प्रदान करना, ये बहुत बड़ी तपस्या होती है। और इस तपस्या को जीवंत होते हुए हमने अभी देखा है। पवन नीम जी, मैंने अभी बोलते हुए कहा भी था कि पवन नीम हमारे महू की धरोहर है, हम सबकी धरोहर है, और जिन्होंने इस विधा के लिए अपने जीवन का समर्पण किया है, निस्वार्थ किया है, बिना किसी कामना के किया है, बिना स्वार्थ के किया है। नाटक जिंदा रहे, नाटक कलाकार जिंदा रहे, और ऐसे कलाकारों की असंख्य फौज उन्होंने खड़ी की है जो अपने अपनी भूमिका का निर्वाह करते हैं। योगेश भाई भी बोल रहे थे कि बहुत कुछ करना पड़ता है, ताकत कहाँ से आती है, लेकिन पवन का नाम ही है, पवन पुत्र है। पवन पुत्र में जो असीम क्षमता, शक्ति, बुद्धि, योग्यता थी, वो पवन पुत्र हनुमान जी की शक्ति हमारे पवन भाई को प्राप्त है। ईश्वर से मैं प्रार्थना करूंगा कि हनुमान जी की कृपा इनके ऊपर बनी रहे, असीम शक्ति इनकी बनी रहे, और हम सब लोग अपने दैनिक दुख और अनेक प्रकार के संकटों से दूर हट करके इस नाटक विधा को हम देख सकें। हमारा सौभाग्य है कि पवन भाई महू में इस प्रकार के कलाकारों के माध्यम से अनेक प्रकार के नाटक हम सब लोगों ने देखे हैं, और हम सभी का सौभाग्य है कि हमें इस प्रकार के कार्यक्रम में शामिल होने का मौका मिलता है। हम सबकी तरफ से मैं पवन भाई को प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ, ईश्वर से आग्रह करता हूँ कि पवन भाई को लगातार वो शक्ति दे। इस प्रकार के आयोजन, नाटक, रंगमंच, कलाकार, इन्हें जिन कलाकारों को हमने देखा है, रायन भाई, राजकुमार जी, बाकी सभी दैनिक जीवन में रोज हम इनसे देखते हैं, रोज इनको मिलते हैं, रोज कुछ कुछ बातें होती हैं, लेकिन जब मंच के ऊपर देखते हैं तो इनकी कला को निहारने का अवसर मिलता है और उसकी तारीफ करने का अवसर मिलता है। इसलिए इन सभी कलाकारों को वंदन, बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। रंगमंच जिंदाबाद। और मैं एक ऐसी शख्सियत को यहाँ पे आवाज़ देना चाहूँगा जो हमारे पवन सर के बहुत खास मित्रों में से हैं, जो कभी भी स्टेज पे नहीं आते हैं, लेकिन वो बैकग्राउंड से हमारे बहुत सपोर्ट करते हैं। मैं महेश भट्टालू जी को यहाँ पे आवाज़ दूंगा, प्लीज़ आप हैं, आइए। विश्व रंगमंच दिवस पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इतना सारा भूमंडल पर इतने सारे कलाकारों को पाकर धन्य हो गए हैं हम सभी, और आप लोग का आशीर्वाद इसी तरह हमारे साथ बना रहे और ऐसे ही हम आगे पद प्रदर्शित होते रहें। धन्यवाद। अब दादा हमारे दो शब्द कहेंगे। मैं महू छावनी परिषद कैंटोनमेंट का भी हम लोग सभी कलाकार तहे दिल से उनका शुक्रिया करते हैं कि हमें इस कार्यक्रम में उनका भी सहयोग मिलता है। तो मैं गर्ल्स स्कूल के स्टाफ को और कैंटोनमेंट बोर्ड के अधिकारियों और सारे स्टाफ को भी हम सभी उनका आभार व्यक्त करते हैं कि आप लोग हमें जो सहयोग देते हैं उसके सहारे हम ये कार्यक्रम कर देते हैं। और हमारे बीच में दादा हैं हमारे, जिनका नाम है भैरू सिंह चौहान, और गर्व होता है हमारे मऊ की इस माटी को, क्योंकि ये जो माटी है, मालव माटी गहन गंभीर, डगडग रोटी पग पग नीर, ऐसी मालवा के ये व्यक्तित्व जिन्हें अभी पद्म श्री प्राप्त हुआ है, जोरदार एक बार ताली बजा जाए उनके लिए। और पास ही के अपने ही मऊ के पास के गांव है बजरंगपुरा, वहाँ इनका वहाँ के रहने वाले, वहाँ जन्म हुआ है। मैं चाहूँगा कि दादा आपका भी दो शब्द आशीर्वाद हम बच्चों को जरूर आपका मिलना चाहिए। देखिए, अभी मंच से हमारे
आदर्श यानी सेठ जी बोलता हूँ मैं, और भैया को भाई साहब बोलता हूँ, और साथ ही हमारे मित्र जैसे हैं राजन भाई श्रीवास जी और राजन बागड़ी जी, राजकुमार बागड़ी जी, और सर और आप सभी लोग मंच पर विराजित। यह आज का जो नाटक का कार्यक्रम के लिए समय देखने को और सुनने को हमें पहली बार ऐसे टीवी मोबाइल पे तो देख सकते हैं, देखा भी है, पर आज रूबरू होने का जो ये राष्ट्रीय रंगमंच दिवस के अवसर पर हमारे छोटे भाई पवन कुमार जी जिन्हें निर्माता के बाद में निर्देशक की भूमिका निभाते हुए आज इस रंगमंच दिवस के अवसर पर इनके मन में, इनके तन में नाटक के प्रति भाव प्रकट किया, और समस्त साथियों को, और यहाँ पर जो मुख्य अतिथि विशेष अतिथि के रूप में आप सब लोग उपस्थित हैं, आप सबको मिलाने का, एक मिलने का अवसर प्रदान हुआ है समाज को। तो देखिए, मैं थोड़ा सा अंतर में ले जाऊंगा आपको। एक पद है कबीर साहब का कि अमल करे सो पाई। क्या कहा? अमल करे सो पाई। जब तक अमल नशा नहीं करता तब तक मजा ना आई। संतो अमल करे सो पाई। इसी प्रकार से हमारे छोटे भाई साहब पवन जी ने अमल करा, नाटक के प्रति, थिएटर के प्रति एक अपने हृदय में, हमारे इनके तन में एक स्थान स्थापित किया। तभी तो ये जो मैं इनकी जो एक्शन पर मुझे यानी इतना खुशी महसूस हुई है कि पवन भाई कितना अच्छा एक्शन करते हैं। मेरे को एक पिक्चर की याद आ गई थी, वो केस्टो जी है ना, जब वो ड्रिंक का जो, हाँ केस्टो मुखर्जी एक ड्रिंक का रोल करते थे, उनकी पिक्चर में बहुत देखता था बचपन में। वो आप और पीते नहीं थे वो, पर ऐसा करते थे ना, ऐसा इनका जो वो एक्शन में बहुत हंसा भी सही बैठे बैठे। तो मैं आप सब रंग मंच के जो कलाकार हैं, आप सबको पुनः बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही हमारे, मैं एक बात और भूल गया था, बाप रे बाप देख करके मुझे लगा कि किसी का बाप न घूमे, ताकि किसी नकली बाप को आने का मौका न मिले। और जितने भी आए हुए सम्मानीय अतिथि हैं, मैं उनका पुनः धन्यवाद करता हूं। और हम ऐसे ही आपको हंसाते और गुदगुदाते और एक मैसेजपूर्ण नाट्य करते रहेंगे, और यही सब आप लोगों की वजह से होगा। और हम चाहेंगे कि अगली बार भी आप हमारे छोटे से निवेदन पे आते रहें। तो मैं एक बार पुनः मैं आप लोगों का दिल से आभार करता हूं। नटराज रंग समूह की ओर से, हमारी पूरी टीम की ओर से दिल से आभार कि आप सदैव ऐसे ही बने रहें और हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।